आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। और तमाम हमारे दर्शकों को हम एक बात बता दें कि देश में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद नबी साहब के घर पे हमला हुआ, उसकी बहुत कड़ी निंदा की जा रही है। लेकिन हम समझते हैं कि उससे एक बड़ा हमला ही कहेंगे उसे हम, कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर है, उलमाए दिन में शुमार होता है और बड़े महज़िब शख्सियत है। हम समझते हैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उनका काफ़ी एहतराम किया जाता है। ऐसी शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया जाता है मुख्तलिफ इस्लामात के तहत। खैर, इस तहकीक़ात जारी है, लेकिन एमआईएम पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती है, और हम देखते हैं, हमने देखा भी है मीडिया के माध्यम से, तमाम मुल्क भर के उलमा इकराम के अंदर असद नबी साहब की अच्छी छवि बनी हुई है, एक पकड़ रखते हैं, और यहाँ तक कि उलमा इकराम भी उनका काफ़ी अदब एहतराम करते हैं। बहुत खुशाइंदा बात है। लेकिन इतने बड़े वाक़े पर एमआईएम की खामोश हो जाना या उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आना, कहने की एक बेचैनी भी हो रही है। तो चलिए उसी बात को जानते हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। ये बोलिए, इतने बड़ा घटना होता है, आप कायद के ऊपर आप तिरमला उठते हैं कि भाई ये गलत हुआ, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, इसके ऊपर आपके पार्टी की क्या भूमिका है या क्या कहना है? नहीं, देखिए, आपका ये कहना कि कायद की गिरफ्तारी पर तिलमिला उठना ये गलत है, इसलिए कि हमारे कायद ख़ुद मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। ना सिर्फ उनकी करते हैं, बल्कि पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के जितने उलमाए कराम हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सफ़े अव्वल में खड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमले के ख़िलाफ़ तिलमिला उठे हैं, बल्कि हमारे नज़दीक मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत मोहतरम शख्सियत है, और न सिर्फ हमारे लिए है, बल्कि वो पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं अपनी अमन पसंदी के लिए, अपनी इंसानियत नवाजी के लिए। तो उनकी गिरफ्तारी होना ये सरासर जो है तो इस मुल्क को कमज़ोर करने की तरफ किया जाने वाला एक इक़दाम है। साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला किया जाना ये जमहूरियत को कमज़ोर करने वाला अमल है। हम दोनों ही वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग यूनिट की जानिब से बाज़ाब्ता एक पुरअमन तरीक़े से निवेदन दिया गया। उसी दौरान ये वाक़या सामने आया कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी अमल में आई। हम मौलाना पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो सरासर बेबुनियाद है, झूठे हैं। योगी सरकार दरअसल पूरे मुल्क के मुसलमानों को और उलमाए कराम को ये उनकी गिरफ़्तारी के ज़रिए मैसेज देना चाहती है कि अपनी आवाज़ बंद करे या हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाए, वरना तुम्हें गिरफ्तारी या तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम किया जाएगा। लेकिन योगी सरकार को ये नहीं मालूम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या मौलाना हो या दीगर उलमाए कराम हो, अगर इनकी आवाज़ या दबाने की कोशिश करेंगे तो ये उतनी ही तेज़ी से आवाज़ ऊपर आएगी, उतनी ही तेज़ी से जो है तो आवाज़ लोगों के दरमियान जाएंगी। इसलिए कि हम हक़ व इंसाफ की बात कर रहे हैं, हमारे उलमाए कराम हक़ व इंसाफ की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। लिहाजा मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी अमल में आई है उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और इस मज़म्मत के ख़िलाफ़ और इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हम जुमे के दिन औरंगाबाद में एक धरना आंदोलन कर रहे हैं। डिवीज़नल कमिश्नर साहब की मारिफत हम दिल्ली सरकार को और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि आप इस किस्म की हरकतें करने वाले, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट करे, योगी सरकार करे या कोई और करे, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर, हम देखते हैं कि जब मौलाना की गिरफ्तारी है तो ये पूरे उम्मत मुस्लिमा का मसला है, इसका पूरा मामला कौम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हालात में बतौर एक शहर सदर और एक सहाफ़ी होने के नाते हमारे मुल्क में 4 बड़ी इस्लामी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत जमात और अहले हदीस। ये बहुत बड़ी बड़ी जमातें, हम समझते हैं कि पूरी ये कौम मिल्लत का अहाता करते हैं, इतनी बड़ी जमातें हैं। इनको आप मशवरे के तौर पर एक पैगाम क्या देना चाहते हैं आप इस गिरफ्तारी को लेकर? नहीं, ये बहुत बड़ी जमातें हैं, बहुत बड़े बड़े जैयद उलमाए कराम इनकी सरबराही कर रहे हैं। मैं इनको मशवरा देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन परसों जो हम एक धरना आंदोलन कर रहे हैं उस सिलसिले में मैं इनसे मौदबाना दरख्वास्त करता हूँ, औरंगाबाद की ख़ास तौर से तमाम मिली तंजीमों के नुमाइंदों से और सरबराहों से, कि ये आप विरोध प्रदर्शन को सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध प्रदर्शन ना समझे, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा को एक तरीक़े से धमकी दी गई है कि हमारे एक जयद आलम दीन को गिरफ़्तार किया गया है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा मैं तमाम मिली तंजीमों के नुमाइंदों से, उनके सरबराहों से, उनके फॉलोअर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो जुमे के दिन दोपहर में 2:30 बजे
जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो धरना रखा गया है उसमें ज़रूर ब शिरकत करें, इसलिए कि हक़ व इंसाफ की अगर हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो और मुत्तहद होकर बुलंद करेंगे तो हमारी आवाज़ में मजबूती रहेगी और हम ये आवाज़ दिल्ली की सोई हुई सरकार जो सोने का नाटक कर रही है उसको जगाने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब ने अपने तासुरात को बयान किया और हमें भी कहीं ना कहीं एक फ़िक्र थी, तड़प थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चौथे स्तंभ के सिपाही हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा की कहीं ना कहीं तर्जमानी करने की कोशिश करना और पूरी भारत देश के वासियों की जो है तो उनकी तर्जमानी करना, ये हमारा अखलाकी फ़रीज़ा है। उसी फरीज़े के तहत यहाँ पर आए थे। एक बात तो बहुत साफ़ हो जाती है कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से एमआईएम में एक तड़प और बेचैनी आप देखे जा रही हैं, एक करोड़ों पे मामला आ चुका है। तमाम भारत की वो तमाम इस्लामी तंजीमें और बतौर ख़ास सियासी तंजीमें, जिसको हम राष्ट्रवादी भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहते हैं, शिवसेना भी कहते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, सारी बातें हैं। तो ये आपका अखलाकी फ़रीज़ा है कि आप हुकूमत में हैं, इक़्तिदार में हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ हैं। आप भी अपनी पार्टी की तरफ से प्रेशर लाइए कि साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, हमने बर्दाश्त किया और कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस्लामी स्कॉलर पे हमला होता है, कल को मस्जिद पे होगा, फिर मदरसे पे होगा, तो हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और तमाम वो सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के सही मसीहा हैं, तो आज वक्त और समय आ चुका है राजनीति से ऊपर उठकर, जैसा इमाम आ रही हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप भी थोड़ी सियासत कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। और जैसा शारिक साहब ने कहा है कि ये इमाम का नहीं है धरना, तो कहने के ये पूरे औरंगाबाद के पूरे ज़िले के मुसलमानों की एक आजमाइश की घड़ी है कि ये ना सोचे कि मैं कांग्रेस का जिम्मेदार हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रवादी का हूँ, सेना का हूँ, भाजपा का हूँ, जो भी है, ऐसा नहीं है। एक इस्लामी स्कॉलर की गिरफ्तारी अमल में आती है। आपका अखलाकी फ़रीज़ा है कि आप यहाँ पर धरने पे आएँ और ये साबित करें कि उम्मत मुस्लिमा एक है, एक थी, एक रहेंगी। तो हम समझते हैं कि ये पैगाम सुनने के बाद यहाँ की तमाम लीडरशिप को भी चाहिए कि वो अपने अपने तौर पर सही कुछ करने की कोशिश करें। सिर्फ इंतखाबात के मौके पर कि एमआईएम बीजेपी की टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ये बोलने से काम चलने वाला नहीं। कुछ प्रैक्टिकल आपको रोड पे आके करना पड़ेगा, क्योंकि आप कौम भी जाग चुकी हैं और दुनिया स्मार्ट हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी से लेस हो चुकी हैं। आप बहुत देर तक कौम को गुमराह नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जुमे के दिन पूरे औरंगाबाद में पुरअमन तरीके से, जमहूरी अंदाज से एक जन सैलाब दिखेगा, क्योंकि ये एक उलमा की गिरफ्तारी है। हो सकता है अल्लाह ना करे किसी मदरसे पे फिर कुछ मामला आ जाए, मस्जिद में मामला आ जाए। और बतौर ख़ास जो इस्लामी तंजीम है उनसे कहना चाहते हैं कि साहब जब आप इज्तिमा लेते हैं तो लाखों की तादाद जमा हो जाती हैं। आज उलमा तक, उनके गिरेबान तक आज हाथ पहुँच चुके हैं। जो भी कानून पे हमको भरोसा है, लेकिन आपको पूरी गैरत के साथ, ईमान की जो ईमानी हरारत के साथ आपको आगे आना पड़ेगा। आप आइए, क्योंकि आप वक्त पे आना, रोड पे आना एक वक्त की ज़रूरत बन गया है। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को समझने के बाद आप तमाम सियासी समाजी इख्तलाफात को बाजू रख कर सामने आएंगे और हुकूमत को पैगाम दे देंगे कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे उलमा पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे मदरसों पर हम हमले और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते।